आज का न्यू कॉन्सेप्ट है टैंजेंट एंड नॉर्मल। आज का न्यू कॉन्सेप्ट है टैंजेंट एंड नॉर्मल। ऑफ द सर्कल। अब कोई एक सर्कल है, कोई भी सर्कल रहने दो, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, टैंजेंट मतलब क्या? पासिंग थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? टैंजेंट। उसे क्या बोलते हैं अपन? टैंजेंट। और जो टैंजेंट को परपेंडिकुलर रहती है, क्या टैंजेंट को क्या रहती है? परपेंडिकुलर। और जो पॉइंट से पास हो रही है टैंजेंट, वही पॉइंट से एक लाइन पास होती है, उसे बोलते हैं अपन नॉर्मल। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन नॉर्मल। तो इसे बोलते हैं अपन टैंजेंट। रिमेंबर दिस, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। रिमेंबर दिस, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। ये कभी भी याद रखना है सबने, ठीक है। अब हमें दो सर्कल गिवन रहेंगे। एक रहेगा स्टैंडर्ड सर्कल। आप सबको स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और जनरल सर्कल ये होगा स्टैंडर्ड सर्कल, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड सर्कल। और आप सबको मालूम है जनरल सर्कल। कौन सा सर्कल? जनरल सर्कल। जनरल सर्कल। अब जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या रहती है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। क्या है जनरल सर्कल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब आता है न्यू कॉन्सेप्ट टैंजेंट की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? टैंजेंट की इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। फॉर व्हाट? स्टैंडर्ड सर्कल। तो टैंजेंट की इक्वेशन रहती है बच्चों x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। व्हाट इज x1 एंड y1? जिस पॉइंट से भी टैंजेंट एंड नॉर्मल पास होती है उस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज अपन ने p, और उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे x1, y1। आपको इक्वेशन याद रखना है तो इक्वेशन याद रख सकते हो, या मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अपन डायरेक्टली टैंजेंट और नॉर्मल निकाल सकते हैं। लेकिन जिनको याद नहीं रह सकता उनके लिए फॉर्मूलाज जिन्हें याद नहीं रहेंगे उनके लिए शॉर्टकट। तो दोनों भी चीज़ें याद रखनी। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल इज x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर जनरल सर्कल इज x1 प्लस y1 प्लस g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल्स टू व्हाट? 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर जनरल सर्कल। ये सब ने याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें समझ लो पहले। अगर आपको बोला जाता है कि पैरामेट्रिक, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, पैरामेट्रिक। अगर उन्होंने बोला पैरामेट्रिक अगर कोऑर्डिनेट है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं बच्चों? r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अगर ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट अगर गिवन है और आपको बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, क्या इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैरामेट्रिक वाला, इसे स्टार करके रखो कहीं पे। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट रहती है बच्चों x cos थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r, या कुछ कुछ बुक में r की जगह पे a भी लिखा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दिस, स्टार करके रखो। अब क्या सीखे अपन? पहले स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए उसकी टैंजेंट। बाद में सीखे अपन बच्चों जनरल सर्कल, और जनरल सर्कल के लिए उसकी टैंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। पहले किसके लिए? स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। तो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए जनरल की इक्वेशन रहती है x अपॉन x1 इज इक्वल्स टू y अपॉन y1। ये किसकी इक्वेशन है? नॉर्मल की इक्वेशन है। बाद में जनरल सर्कल के लिए नॉर्मल की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर जनरल सर्कल। तो ये चार्ट्स अपने याद रखना, ये चार्ट्स अपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसे 2-3 बार अगर लिखोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे उतने जल्दी ये लर्न हो जाएगा बच्चों अपने। तो पहले आपको क्या करना है, इससे समझ लेना, ठीक है? ये याद रखो, अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे उतने जल्दी आपको वो आ जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ये आपका स्टैंडर्ड और जनरल सर्कल, ये उसकी इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर्कल की और जनरल सर्कल की इक्वेशन। बाद में यह है टेंजेंट की इक्वेशन, और ये जो लास्ट वाली है यह है नॉर्मल की इक्वेशन, और यह है पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या? पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन पूछी जाती है तो नॉर्मल की इक्वेशन रहती है बच्चों x अपॉन आर कॉस थीटा, x अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन आर साइन थीटा। रिमेंबर दिस, ये किसकी इक्वेशन है? नॉर्मल की, फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो क्या रहता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो समझ लो पहले। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और एक लाइन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर वो टच कर रही है एक पॉइंट पे तो ये उसकी बन गई टेंजेंट, लेकिन आपको चेकआउट करना है ये उसकी टेंजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो लाइन जो है गिवन लाइन वो क्या रहेगी? टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो रिमेंबर दिस, इसे क्या बोलते हैं अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसे क्या बोलते हैं अपन? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कुछ एग्जांपल लेंगे बच्चों, मतलब आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे निकालना वो समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the circle इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एट -1, एट क्या बोला बच्चों? -1, अब देखो कैसे सॉल्व आउट करने से वो समझ लो पहले। आप सबको मालूम है आपको क्या गिवन है बच्चों? पॉइंट गिवन है। तो आपको x1 y1 मालूम है, x1, y1 कितने गिवन है बच्चों आपको? वो गिवन है -1, नेक्स्ट आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। तो 2g इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों? 2g इज इक्वल्स टू -4 और 2f इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? -6। तो g की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? g इज इक्वल्स टू -2 और f इज इक्वल्स टू -3। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहती है बच्चों? गिवन बाय x x1 प्लस y y1 प्लस
g in bracket x plus x1 plus f in bracket y plus y1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब x1, तो x1 की वैल्यू कितनी बच्चों, x1 की वैल्यू है -1, वहां पे डाल दो तो इक्वेशन हो जाएगी -x माइनस वाई, जी की वैल्यू कितनी बच्चों -2 इन ब्रैकेट x प्लस x1, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी x -1 प्लस f की वैल्यू कितनी बच्चों -3 इन ब्रैकेट y प्लस y1, तो y प्लस y1 की वैल्यू कितनी -1 और c की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों -12 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो बस, इक्वेशन हो जाएगी -x -y -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 -12 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब x वाली जो टर्म है उसे सॉल्व आउट कर लो, -x -2x इज -3x -y -3y इज -4y 3 + 2 5 चले गए इसमें से, तो कितने बचेंगे बच्चों, कितने बचेंगे माइनस कितना -7 ना, -7 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो -6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये किसकी इक्वेशन मिल गई बच्चों, टेंजेंट की। अब आपको निकालनी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या बच्चों, फॉर्मूला बोला मैंने x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन -1 और g की वैल्यू कितनी बच्चों -2 इज इक्वल्स टू y माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 अपॉन y1 की वैल्यू बच्चों -1 और f की वैल्यू कितनी बच्चों -3। अब ये -3 -1 इज -4, इधर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी -4x -4 इज इक्वल्स टू -3y -3। तो x को पॉजिटिव साइन चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों आपकी 4x -3y -4 इधर आके प्लस हो जाएगा 4 -3 इज इक्वल्स टू 0 और 4 -3 कितना बच्चों 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिल गया बच्चों, 4x -3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको सॉल्व करना है ये सबने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent and normal to the given circle at given point। उसमें का फर्स्ट बिट है, इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एट 1, 2। सेकेंड इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एट 4, -2। थर्ड एग्जांपल है x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 एट ओरिजिन। चलो ट्राई करो ये एग्जांपल फास्ट।
और कुछ एग्जांपल देता हूँ। फोर्थ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 एट -1, 1। फिफ्थ एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 एट 2π/3 at 2π/3। और इक्वेशन ले लो। एग्जांपल नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0 एट 6, 4। सेवेंथ एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 एट 1, -2। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो वो सीख लो पहले। आपको कोई एक सर्कल गिवन है, सपोज ये वो एक सर्कल है, आपको एक पॉइंट दिया कहीं तो भी, सपोज उस ना पॉइंट को नाम दे दिया पी अपन ने, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। और जो सर्कल गिवन है आपको सर्कल S, उसकी इक्वेशन गिवन है बच्चों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है बच्चों आपको। अब मुझे बोलो ये पॉइंट से अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट से अपन क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ अगर करते हैं, तो एक टेंजेंट ऐसी रहेगी और एक टेंजेंट ऐसी रहेगी, बराबर है। अब वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, वो क्या होगी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। तो एक पॉइंट सपोज इसको नाम दे दिया अपन ने Q और इसको नाम दे दिया R। तो रिमेंबर दिस PQ इज इक्वल्स टू PR। PQ इज इक्वल्स टू व्हाट? PR। रिमेंबर दिस। अगर आपको उनकी लेंथ निकालनी, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ, इसमें ये जो पॉइंट है वो डाल देना है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन बच्चों x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c विच इज अवर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए क्या बोला बच्चों, जो पॉइंट है वो पॉइंट को क्या करना है इक्वेशन में डालना है सर्कल के और उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या मिल जाएगी आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। चलो नोट डाउन करना है सबने। ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k, फाइंड k if the length of tangent from the point 8, -3 to the circle x square plus y square minus 2x plus ky
माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0 इज √10 इज √10। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना गिवन है बच्चों आपको, √10, और आपको फ्रॉम पॉइंट भी मालूम है, तो आपको फॉर्मूला मालूम है लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों, √x1 का स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू कितनी बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -2 इंटू 8 प्लस k इंटू -3 -23 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों आपको गिवन √10। अब इसे सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, तो क्या इम्प्लाई होगा बोलो, √8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 -8 टू जा 16 -3k -23 इज इक्वल्स टू व्हाट √10। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस, 64 + 9 कितना हो जाएगा 73, तो वो मिलेगा √73 -23 -16 -3k इज इक्वल्स टू √10। अब 73 में से 23 चला गया तो 50, और 50 में से 16 चला गया, क्या 50 में से कितना चला गया 60 चला गया, तो कितना बचेगा बच्चों 34, तो √34 - 3k इज इक्वल्स टू √10, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो रूट निकल जाएगा, तो 34 - 10 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 3k, तो 24 इज इक्वल्स टू 3k, तो 1k इज इक्वल्स टू कितने 8, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को 8। दैट इज द वे।